सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्यारे फूल। तो बच्चों, जो ये पाठ है एक कविता के रूप में है। इस पाठ के अंतर्गत कवि ने पिटूनिया फूल की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो ये पाठ प्यारे फूल हम पढ़ने जा रहे हैं, इकाई 2 हमारे वृक्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाठ 4 प्यारे फूल। प्रस्तुत पाठ में पिटूनिया के फूल की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, कवि ने हमें बताया है पाठ के माध्यम से कि पिटूनिया के फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो पढ़ते हैं। दीवारों पर झूला करते, झूल झूल कर फूला करते। क्या कह रहे हैं? वो पिटूनिया के फूलों के बारे में कह रहे हैं कि वो ऐसा लगता है जब ये फूल खिलते हैं, दीवारों के सहारे जब ये आगे बढ़ते हैं, कि ये दीवारों पर झूला झूल रहे हों। और झूला झूलते झूलते ही, यानी कि झूला झूलना यानी कि हिलना, जैसे हवा चलती है तब फूल जो हिलते हैं, तो ये झूला झूलते झूलते, झूल झूल कर यानी कि हिल हिल कर फूला करते, खिल रहे हों, अपने आकार को बढ़ा रहे हों, ऐसा लगता है। रंग बिरंगे न्यारे फूल, पिटूनिया के प्यारे फूल। क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है कि पिटूनिया के फूल एक ही रंग में हो, ये हैं रंग बिरंगे, ये कई रंगों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये एकदम क्या है, एकदम अपने आप में अनोखे फूल हैं। न्यारे मतलब अनोखे फूल हैं। और पिटूनिया के प्यारे फूलों के बारे में लेखक बता रहा है कि पिटूनिया के फूल बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आगे कहते हैं कभी कभी हवा से हिल जाते हैं, कभी किरण से खिल जाते हैं। जब हवा चलती है, ठीक है, जब हवा चलती है तो ये हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल जाते हैं, हिला करते हैं। और साथ ही साथ कभी किरण से खिल जाते, और जब सूरज, किरण यानी कि प्रकाश, सूरज का प्रकाश जब इन पर पड़ता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये खिल जाते हैं। सबकी आंख के तारे फूल, पिटूनिया के प्यारे फूल। क्या कह रहे हैं कि ये फूल सभी की आंखों की, आंख के तारे मतलब सबको प्यारा लगना, सुंदर लगना। तो ये जो पिटूनिया के फूल हैं बहुत ही प्यारे हैं और सबको ही ये बहुत सुंदर लगते हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। खिल खिल कर वे मुस्काते हैं, हमको भी खुश कर जाते हैं। जब पिटूनिया के फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे से हंस रहे हों, और उनको हंसता हुआ देखकर, उनको खिलता हुआ देखकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है, सबका मन खुशी से भर जाता है। इस गमले के सारे फूल, पिटूनिया के प्यारे फूल। इस गमले के अंदर, कह रहे हैं कवि कह रहे हैं कि गमले के अंदर बहुत सारे पिटूनिया के फूल लगाए हैं गए हैं, और ये पिटूनिया के फूल बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मन को अच्छे लगने वाले हैं। तो बच्चों, पाठ के माध्यम से हमने जाना पिटूनिया के फूलों की सुंदरता के बारे में। हमने कविता को बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला है किरण, जिसका अर्थ है प्रकाश, मुस्काते, धीरे से हंसते। तो बच्चों, ये थी पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, और जो है लिखिए में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, प्रश्न में 3 विकल्प दिए गए हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पिटूनिया के फूल कैसे हैं? प्यारे न्यारे। तो वो प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं, तो लगाएंगे सी विकल्प पर दोनों, क्योंकि पिटूनिया के फूल प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं। पिटूनिया के फूल क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, हंस रहे हैं। तो वो झूला झूल रहे हैं। पिटूनिया के फूल किसकी आंख के तारे हैं? सबकी, तुम्हारी, कवि की। तो पिटूनिया के फूल सबकी ही आंखों के तारे हैं, यानी कि वो सबकी ही आंखों को बहुत प्यारे लगते हैं। गमले में किसके फूल हैं? गुलाब के, पिटूनिया के, गेंदा के। तो गमले में पिटूनिया के फूल खिले हुए हैं। अगला प्रश्न है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो कि अधूरी हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। करते हैं। पहली पंक्ति पढ़ते हैं।
खिल खिल कर वे, क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, खिल खिल कर वे मुस्काते हैं, मुस्काते हैं, हमको भी खुश कर जाते हैं। आगे अगली पंक्ति है, इस गमले के सारे फूल, नेक्स्ट में आएगा पिटूनिया के प्यारे फूल। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि पिटूनिया के जो फूल होते हैं वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, प्यारे होते हैं, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बच्चों पिटूनिया के फूल भी एक तरीके से क्या है, फूलों की एक प्रजाति है, जैसे गुलाब होता है, गेंदा होता है, वैसे ही। तो हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आप पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे और कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।